खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। संदिग्ध परिस्थिति में मौत होती है और उसके बाद जब उसकी पत्नी अस्पताल लेके जाती है, पीएम होता है, उसमें क्या निकल कर आया है, खुलासा किया है, जिसमें आरोप ये लग रहे हैं कि पत्नी ने अपने पति की हत्या की। क्या है पूरा घटना? 29/30 नवंबर की रात्रि को थाना कविनगर पुलिस को सर्वोदय अस्पताल से मेमो मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि एक व्यक्ति जिनका नाम महेश है, उनकी पत्नी उनका शव लेकर आई हैं और वो बता रही हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। ये महिला हैं, ये उसी अस्पताल में नर्स का काम भी करती हैं। इसमें जब पुलिस ने बाद में मीमो के बाद हमने जब पोस्टमार्टम करवाया तो उसमें कुछ इंजरीज आई और साथ ही साथ उसमें दम घोट के मारने की पुष्टि हुई। इसमें जब पूछताछ करी, इस मृतक के बच्चों से पूछताछ करी, तब उन्होंने बताया कि इसमें इनका आपस में पहले कुछ विवाद भी हुआ था और जब उस बच्चों ने जब देखा तो वो महिला इन मृतक के ऊपर बैठ के उनके मुंह में कुछ ठूस रही थी, जिसके बाद इसकी पुष्टि हुई है। इसमें साथ ही में इन महिला के जो एक लवर हैं, इनका नाम विनय शर्मा है, उनका नाम भी सामने में आया है कि इन्होंने पहले से इस चीज को प्लान करके इस काम को, इस वारदात को अंजाम दिया। और सर, क्या वजह रही है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे? क्या कोई लीगल इलिसिट रिलेशनशिप थे इनके कहीं? हाँ, ये विनय जो व्यक्ति हैं, ये उसी सर्वोदय अस्पताल में ये इंश्योरेंस का काम करते हैं, जिसमें ये नर्स का काम करती हैं। तो इनके पहले से ही अवैध संबंध थे और इन्होंने हमें कुछ रिकॉर्डिंग्स और कुछ व्हाट्सएप चैट मैसेजेस हाथ लगे हैं, जिसमें कि इन्होंने पहले इस चीज को प्लान कर रखा था कि इस घटना को ये अंजाम दें। सर, इस लेडी के हस्बैंड को कुछ पता था इस बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ? हाँ, इसको पता था। इन्होंने कुछ ऑडियो कन्फेशंस अपने भाई को भेज रखे हैं, जिसमें कि बता रहे हैं कि उनकी पत्नी और विनय मिलकर उनको मार सकते हैं। इस मामले में बच्चों का कैसे पता चला? क्योंकि आप लोग तो ब्लाइंड मर्डर केस था, बच्चों की गवाही किस तरीके से हुई और उनके जरिए कैसे आप लोग क्रैक कर पाए इस केस को? जब बच्चों से हमारी पूछताछ हुई, हमने जो लड़की है वो समझदार है, वो 13 वर्ष की है और जो पुत्र है वो 8 वर्ष का है। जब उनसे पूछताछ करी तब उन्होंने बताया कि रात को माता पिता का इनका झगड़ा हुआ था, पिताजी ने शराब पी रखी थी। उसके बाद इन लोगों ने, माता ने पिता को एक कमरे बंद कर दिया था और जब बीच में बच्चे उठे तब उन्होंने देखा कि माँ उनकी छाती पे बैठी हुई है और पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वो मुंह से गुटखा निकाल रही थी या कुछ ऐसी हरकत कर रही थी। साथ ही साथ इन्होंने जो अस्पताल में जो मीमो दिया है उसमें इन्होंने खुद ने डिक्लेयर करा था कि ये आत्महत्या से मरे हैं और जब बाद में पीएम रिपोर्ट आई और उसमें स्मॉदरिंग आया तो इससे शक गहराया और हमने आगे पूछताछ की। ठीक है सर, थैंक यू।